नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी हो रहा है, ठीक है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 5% का ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 5% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 × 5, 5 × 10 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। जब भी 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 निकल के आएगा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास होता है मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर किसी मशीन का मूल्य अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 5% कमी हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 पर 5% कमी हो रहा। तो इस 20 का 5% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये कमी। तो जैसे 20 में 1 माइनस करेंगे अब मशीन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 19 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या घटा देंगे। जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से पूर्ण संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 20 से 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 19 × 19 361 हो जाएगा। शुरुआत में मशीन का वर्तमान मूल्य 400 रुपया निकल के आ रहा है। तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य कितना रुपया निकल के आ रहा है, 361 रुपया निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है। इस डाटा के अनुसार तो मशीन का वर्तमान मूल्य 400 रुपया है, बट 400 नहीं है। एक्चुअल का संख्या दिया गया है 2 लाख रुपया है। इस 400 से 2 लाख कितना उन्हें याद आया, आप इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 4 × 4 आपका 4 × 5 = 20, 2 0, 500 उन्हें याद आया, ठीक है। ये 500 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 2 लाख को 400 से भाग देंगे तो 500 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन का रहा, यानी कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य 361 ना होकर अपने आप से इसे 500 के साथ गुना करेंगे। 500 × 361, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,290 रुपया है। यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर स्कूटर का मूल्य अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है।
तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा है। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब स्कूटर का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक दिया गया। तो फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा, फिर से आपका 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 100, 100 × 10 1000, ठीक है। और ये आपका 9 9 81 निकल के आ रहा, 81 × 9 कितना निकल के आ रहा, 729 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत 7290 रुपया है, यदि उसका प्रति वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन का रहा, यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे उस डाटा को कंपेयर करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया गया एक्चुअल का संख्या दिया गया है 7290 दिया गया है। इस 729 से डाटा कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 729 से 1 पे और 0 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 7290 को 729 से भाग देंगे तो 10 निकल के आया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन कर रहा, तो 3 साल पहले आपका 1000 ना होकर अपने आप से इसी 10 के साथ गुना करेंगे, 1000 × 10 10,000 हो जाएगा। स्कूटर का मूल्य हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% से एक अनाथालय को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा, आगे आपको उसमें दिया गया, और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। जमा कर दिया मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर उसके पास अब 7200 रुपये बचे हैं तो उसकी आमदनी क्या है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा, 10% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया, और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया मतलब कमी हो रहा, 20% की कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। ये 20% फ्रैक्शन में कितना होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 × 20 20 × 25 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर क्रिस्टी के पास अगर 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 रुपये पर 10% कमी हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे, अब बचत कितना होगा आपका, 9 रुपये की बचत होगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, कमी दिया गया है तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 5 = 50 निकल के आ रहा, और ये आपका 9 × 4 = 36 निकल के आ रहा। अगर क्रिस्टी के पास टोटल 50 रुपये रहा होगा तो लास्ट में 36 रुपये की बचत हो रहा, दान वगैरह करके लास्ट में 36 रुपये की बचत हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर उसके पास अब 7200 रुपये की बचत होता है, इस डाटा के अनुसार तो 36 रुपये की बचत होता है, बट 36 रुपये की बचत नहीं होता है। एक्चुअल में का संख्या दिया गया है 7200। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा, ठीक है। इस 36 से 7200 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 36 × 72 और 2 0, 200 गुना ज़्यादा है। ये 200 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 7200 को 36 से भाग देंगे तो 200 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो उसकी आमदनी क्या है, क्वेश्चन कर रहा, उसकी आमदनी 50 ना होकर अपने आप से इसी 200 के साथ गुना करेंगे,
10,000 निकल के आ रहा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।